जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, तो आज का शुक्राना करते हैं हम। शाम के 3:45 हो गए हैं और दिन है आज वीरवार का, तो शुक्राने का दिन है। गुरुपा का दिन है आज। तो गुरुपा शुरू करते हैं सत्संग। गुरुपा तो कल एक आंटी जी बता रही थी कि सत्संग में कि जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट की या हार्ट में कहीं पेन है, तो मेरी लड़की को भी है संगत जी, हमारी बेटिया को भी है हार्ट में प्रॉब्लम। तो मैं उसको भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले शेयर कर देती हूँ। तो प्यारी संगत जी, गुरुपा बोल रहे थे कि मंगलवार को प्यारी संगत जी, मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ लेना है और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है और उसके बाद दीपक जलाना है और यथाशक्ति 1 रुपया रखने को बोला था उन आंटी ने। तो आप यथाशक्ति रख सकते हैं और माचिस की डिबिया भी उधर ही छोड़ के आना है, तो इससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और गुरुपा बोल रहे थे कल की बेटिया तुम्हारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको मैं जड़ से निकाल रहा हूँ। तो मैंने सत्संग सुना, तो उसमें बोल रहे थे कि कफ जो है वो दिमाग में जमा हो गया था, तो उसकी वजह से उन आंटी को कुछ प्रॉब्लम थी। तो ऐसे गुरुपा बोल रहे थे काढ़े के लिए, जो काढ़ा मैंने अब तक नहीं शुरू किया है, लेकिन गुरुपा के मैसेज रिपीटेड होते हैं। अगर आप एक बार नहीं सुनते, 2 बार, तो वो आपके लिए ही होते हैं। तो कई दिनों से आ रहे हैं अर्जुन की चाल और क्या बोल रहे थे आंटी जी, अर्जुन की छाल और दालचीनी और थोड़ा लौंग डाल के हफ्ते में 2 दिन पीना है वो काढ़ा। तो मैं संगत जी, वैसे मुझे चक्कर आते हैं, सिर की थोड़ी प्रॉब्लम है और बीपी शुगर की दवाई लगी हुई है, लेकिन दिमाग में दवाइयाँ खा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के खत्म होने के बाद अब 1 साल हुआ है उनको गुजरे हुए। तो उसके बाद मैं थोड़ी बीमार हो गई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बीपी शुगर और ऐसे थोड़े दिमाग की दवाई लगी है सुबह शाम, और एक कोलेस्ट्रॉल की भी लगी है प्यारी संकट जी। लेकिन गुरुपा की कृपा से सब नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे मेरी दिमाग वाली दवाइयाँ भी छूट जाएंगी शायद। और बीपी शुगर की तो नहीं छूटती हैं, लेकिन गुरुपा की कृपा से छूट जाएं तो अच्छा है। गुरुपा मेरे पे मेहर करें और मेरी दवाइयाँ हौले हौले छूट जाएं, क्योंकि इन दवाइयों का असर बॉडी पे होता है। तो गुरुपा हमें ठीक कर दें प्यारी संगत जी। तो लौंग लौंग और दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा 2 बार हफ्ते में पीने के लिए बोला है। तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगी और हफ्ते में कम से कम 1 बार तो पीना ही शुरू करूंगी इस। और अर्जुन की छाल मैं उपलब्ध करवाऊंगी अपने लिए। और पैरशंकर जी, जिसको ये खून गाढ़ा है, उसके लिए अर्जुन की छाल, थोड़ा लौंग और दालचीनी का ये काढ़ा पीना ही है। और गुरुपा बोल रहे थे कि सुबह हल्दी
हल्दी थोड़े गर्म पानी से हल्दी लेनी है। तो मैंने आज अपनी हल्दी घर की उगाई हुई हल्दी एक तसले में, आधा तसला हुआ है मुझे, तो मैंने उखाड़ ली है, आज इसको साफ किया है। इससे देखते हैं, मैं पाउडर उबाल के पाउडर बनाऊंगी, उबाल के सुखा के ग्राइंडर में, या फिर मैं इसकी इसकी कद्दूकस, इसको साफ करके कद्दूकस से घिस के सर्दियों में जैसे हम बनाते हैं, जैसे मेवे वगैरह बनाते हैं, तो भी मैं बीपी की मरीज हूँ तो मैं खा नहीं सकती हूँ, लेकिन हैवी भी होता है थोड़ा, तो मैं ऐसा करूँगी, शायद घी में थोड़ी ये हल्दी कद्दूकस करके साफ करके, और फिर थोड़ा थोड़ा घी डालूंगी देसी, और थोड़ा सा ही काजू गर्म होते तो मैं काजू नहीं डालूंगी संगत जी, तो उसके लिए मैं डालूंगी किशमिश, और डालूंगी बादाम। तो इन तीन तीन ही चीजें डालूंगी मैं, एक हल्दी, किशमिश और बादाम, और थोड़ा सा घी। और अपने लिए मैं शुगर फ्री रखूंगी, तो अपने लिए मैं चीनी मिक्स नहीं करूंगी, और बच्चों अपने को निकाल के अपने लिए निकाल के बच्चों के लड्डुओं में चीनी डाल दूंगी, तो उससे हम हल्दी के लड्डू बनाएंगे संगत जी। तो गुड़ बुलवा रहे हैं, शायद आप किसी को जरूरत हो, लेकिन ज़्यादा बीपी वाले नहीं खा सकते हैवी चीज़ें, जैसे काजू हो गया, ज़्यादा घी नहीं खा सकते, तो थोड़ा सा घी डाल के कच्ची हल्दी अपनी ऑर्गेनिक, उसको साफ करके कद्दूकस से, और उसमें थोड़ा घी डाल के, थोड़े मेवे डाल के, अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं संगत जी आप, लेकिन मैं तो सिर्फ बादाम और किशमिश ही डालूंगी। हाँ जी, दाख ही डालूंगी मैं। हाँ जी संगत जी। तो और गुरपा का ये उपाय भी हो गया, और दो वो बता रही थी मैं, हनुमान मंदिर में 1.25 किलो गुड़ का भी वो भी हो गया। और गुरपा के उपाय मैंने नहीं किए हैं, जो संगत जी बता रहे थे पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से, मुझे मैसेज आ रहा था कि शीतला माता को जाना है, चुन्नी चढ़वानी है मंगलवार को, तो शीतला माँ जी को बोलना है कि गुरपा की कृपा से आपके लिए गिफ्ट है, गुरपा ने भेजा हुआ, तो वो भी मैंने करना है। और काली माँ जी को भी चुन्नी चढ़ानी है, जो हमारे यहाँ कालिका माई है, तो मैं उधर जाऊंगी, और 5 लौंग ले जाने हैं घर से, और चढ़ा के आ जाना है। ऐसा आप हर शनिवार को भी कर सकते हैं, अगर आपके नज़दीक हो काली माई का मंदिर, क्योंकि काली माई मेरे दिल में, मेरे रोम रोम में हर वक्त मेरी धड़कन में रहती हैं, क्योंकि मैं, मेरी सबसे प्रिय काली माई ही हैं। लेकिन अम, माँ की कृपा निरंतर मेरे ऊपर बरसती है। तो ये बोल रहे थे, और ये हो गया। और गुरुपा बोल रहे थे संगत जी कि अगर आपके घर बच्चों पे नज़र लगी हुई है, तो फिर नींबू लेना है। संगत जी, आंटी जी सुनवा रही थी, तो वो भी मैंने नहीं किया कि नींबू लेना है, और अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार करके उसको गैस पे जला देना है, और सिंपल पानी लेना है, सिंपल जल, उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस गर्म नींबू को उसमें डाल देना है। और जैसे ही वो उसकी आवाज़ आएगी, और उसको कहीं अपने गमले में, घर में कहीं उसको फेंक सकते हैं संगत जी। तो प्यारे संगत जी, आज ये उपाय गुरुपा बता रहे हैं, शायद किसी के लिए बेनिफिट होंगे। और गुरुपा बोल रही थी, और अगर किसी को और नजर लगी है, तो क्योंकि मैं आज संगत जी ये सभी उपाय एक साथ ही बता रही हूँ, तो ये जो होती है हमारी काली सरसों, इसको शनिवार को लेना है, और अपने घर में से बाहर करके, सारे परिवार के ऊपर से बाहर करके, हम उसे अपने पास के घर के पास ही, जैसे कहीं पास ही उसे फेंक सकते हैं। हाँ जी। और संगत जी, प्यारे संगत जी, तो आज का शुक्राना सत्संग हम सुनवा रहे हैं। अभी गुरुपा का हुक्म देखो, मोर मेरे पास ही जा रहे हैं। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो गुरुपा की कृपा निरंतर बरसती है, क्योंकि मोर दिन में मेरे को दिखते ही रहते हैं। तो अभी भी मैंने सत्संग सुनवाया मोरों का, तो मोर फिर आ गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं गुरुपा। और
प्यारे संगत जी, तो हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित। जय गुरुपा, सारी संगत पर मेहर करो। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नहीं मुझे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का, हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का, हर उम्र का, हर जन्म का शुक्राना 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 गुरुपा। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कई सालों से मैंने एक अकाउंट खुलवाया रखा था HDFC बैंक में, पर वो अकाउंट 3-4 साल से बंद पड़ा था। ना तो मैं उसमें पैसे जमा करवा पा रही थी और ना ही निकाल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि एप्लीकेशन दे के इसको बंद करवा देती हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन भी लिख ली। अब मैं उसको भी जमा नहीं करवा पा रही, बड़ी परेशान थी। अंदर ही अंदर बड़ी परेशान सी रहती थी और कुछ करवा ही नहीं पा रही थी। तो इस समय मेरी बेटी की, छोटी वाली बेटी की शादी भी है। फरवरी में उसकी शादी है और 8 दिसंबर को उसकी सगाई है संगत जी। तो क्या हुआ कि मेरे बेटा ट्रांसपोर्ट में है, काम करता है, बुकिंग वगैरह लेता है। तो उसको अचानक पैसे की ज़रूरत हो गई संगत जी। तो क्या हुआ कि उसने अपने पापा से भी मांगे, पैसे तो थे, अपने पापा से भी मांगे मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर दोस्तों वगैरह से मांगे। अब जिस किसी के पास होते हैं तो वो ऐसे दे ही थोड़ी देता है, और जिसके पास जो मदद भी करना चाहता है तो उसके पास होते नहीं हैं। और उसने फिर मेरे से बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा मैं कहाँ से दूँ इसको। तो गुरुजी ने एकदम थॉट मन में डाला कि वो जो तू अकाउंट बंद करवाना चाहती है उसमें तेरे कुछ पैसे रुपए पड़े हुए हैं, तो वहाँ से कर सकती है तू इंतज़ाम। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा मेरे अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो वहाँ से ले सकता है। तो वो अकाउंट काफ़ी दिनों से बंद था, काफ़ी हो गए 2-3 साल से बंद था। तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं, बैंक में जाके बैंक गए तो KYC करवा के ऐसे 3-4 घंटे लगे मगर काम हो गया। तो ऐसे ऐसे गुरुजी चमत्कार करते हैं, कहाँ से कब व्यवस्था कर दें, क्या चमत्कार कर दें, कुछ पता ही नहीं चलता है गुरुजी का। जय गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने काम करवाया कि 3-4 सालों से अटका हुआ काम वो करवाया और इतनी मदद करवा दी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी का। तो इस तरह से उसका काम तो पूरा हो गया और बहुत अच्छे से ही हो गया काम सब कुछ। बस यही छोटा सा मेरा सत्संग था। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, अच्छे गुरुजी, न्यारे गुरुजी, सबसे अच्छे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देती हूँ और को संगत जी, मेरी बोलने में सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो तो क्षमा करना। और जो इस सत्संग को शेयर करें उन आंटी के घर में अन्न धन के भंडार वरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे ठाकुर, मेरे मालिका, मेरे परवरदिगार, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना, सर्वत का भला करना, सब पे अपनी मेहर बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना ओम गुरुजी, नमः शिवाय। अनंतम शिवजी अनंतम सदा शुक्राना। सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। गुरु जी महाराज संगत जी ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਬਟਰਫਲਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ये मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग सेंड कर रही हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो जाए गुरु जी माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी से के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी मैं ये अपना पहला शुक्राना सत्संग मंदिर में बैठ के आपके सामने कर रही हूँ। जैसा मुझसे बोला जाए किया जाए, क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो। मैं गुरु जी से 2024 में जुलाई 3 जुलाई से गुरु जी से जुड़ी थी, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि
मुझे गुरुजी का कोई छोटा सा स्वरूप मिल जाए कुछ भी, तो मैं कहीं पर गई यात्रा के लिए, मुझे वहाँ एक आंटी जी मिले। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया और मुझे बताया आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर गुरुजी का सत्संग 13 अगस्त को है, आप आना जरूर, मैं आपको फ़ोन करूँगी। मुझे इतनी गुरुजी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहा 13 अगस्त का। वो मुझे 3 या 4 अगस्त को मिले थे। फिर गुरुजी उनका फ़ोन भी आया मुझ पर, मैं वहाँ पर गई 13 को, 4 से 6 मैंने सत्संग को अटेंड किया। बहुत गुरुजी, इतनी शांति मिली गुरुजी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। फिर मैं वहाँ पर अनाउंस हुआ, मेरा बड़े मंदिर जाने का दिल था, मुझे पता नहीं था उसके बारे में कुछ भी गुरुजी। तो फिर मेरा बड़ा मंदिर उन्होंने अनाउंस किया, संगत जी जो कोई 16 अगस्त को बड़े मंदिर जाना चाहता है तो अपना नाम लिखवा दे। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैंने अपना नाम 16 अगस्त को ही लिखवा दिया। घर में ना किसी बात की ना पूछा, मैं कहा बाद में देखा जाएगा। संगत जी मेरे हस्बैंड भी जो हैं बहुत खुश, उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, ज़रूर जाओ। संगत जी मैं 13 को मैंने सत्संग अटेंड किया, 16 अगस्त को मैं बड़े मंदिर जाके आई, वहाँ मुझे गुरु जी का येलो चोले में स्वरूप मिला। गुरु जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। गुरु जी मुझे मंदिर के अंदर का ना ज़्यादा पता नहीं था, मैं ना जैसे लाइन से हाथ जोड़कर आगे निकलने लगी तो मुझे एक सेवादार अंकल आए, कहते आपने यहाँ बैठना नहीं। मैं कहा नहीं ज़रूर बैठूंगी। गुरुजी मैं वहाँ बैठी, इतनी शांति मुझे मिली। अपने मैंने लोटा लेके गई थी, वो ब्लेस उन्होंने अपने आप ही कहा ब्लेस करवाना है लोटा। मैंने कहा हाँ गुरुजी। मेरा लोटा ब्लेस हुआ गुरुजी। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया गुरुजी। इतनी जल्दी गुरुजी आपने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी मुझे मेरे परिवार को और सारे संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। जय गुरु जी। मैं शुक्र, अब मैं अपना सत्संग को विराम देता हूँ और फिर अपना और सत्संग, कई सत्संग है गुरु जी, फिर मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपकी बेटी गुरु जी आज अपना ये शुक्राना सत्संग पहला शेयर किया है। गुरु जी शेयर करवा देना, मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है ये गुरु जी। जय मेरे गुरु पा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो जाए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, ओम नमः शुक्राना शिवाय, गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम दीक्षा है। मैं आज का ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज दिसंबर की 16 तारीख है। मुझे रात में मेरी सबसे छोटी बहन का कॉल आया कि दीदी पापा जी बाथरूम में फिसल गए हैं और वो बेहोश हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम उन्हें गाड़ी से सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अभी वो बेहोश ही पड़े हैं। गुरुजी मेरे सत्संगी भाई बहनों, मेरे सुनते से ही मैं ही जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीती है, क्योंकि मेरे पापा जी की तबीयत पिछली जनवरी से बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। बहुत मुश्किल से वो बचे हैं। गुरुजी की कृपा से ही उनकी जान बची है।
हम लोग गुरुजी को कुछ ही समय से मान रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी भी उन्हें उन्हें हमसे पहले से जान रही है। उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा मेरे पापा जी को कुछ मत होने देना। मेरे पापा जी की साल भर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। हम लोग अपनी उम्मीद ही खो बैठे थे कि हमारे पापा ठीक भी हो पाएंगे, बट गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो गए, थोड़े चलने फिरने लगे। तो उनका वो अपने गांव में रहते हैं। मेरे मेरे भाई नहीं है, हम लोग 7 सिस्टर ही सिस्टर हैं। तो वहीं के गांव में मेरी सबसे छोटी सिस्टर की मैरिज हुई है, तो वहीं घर से थोड़े दूर पे रहती है। उसका ससुराल घर से थोड़े दूर है। मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं। मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं। हम 7 बहनें हैं। 7 बहनें ही उन्हें बोलती हैं कि मम्मी पापा आप हमारे पास रहने लगो, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। बट उनका लगाव उस घर से है, या उन्हें गांव का माहौल ही पसंद है, इसलिए इसलिए उन्हें वहाँ अच्छा लगता है। तो बट तबीयत खराब होने के कारण साल भर से मेरे मम्मी पापा इंदौर में ही थे। पापा की तबीयत में कुछ सुधार होने के कारण उन्होंने बोला कि हमें गांव जाना है, कुछ दिन के लिए हम गांव हो आते हैं। तो वो अभी पिछले महीने में ही नवंबर में ही अपने गांव गए हुए हैं। वहाँ पर भी मेरी कोई ना कोई सिस्टर आते जाते उन्हें उन्हें देखने के लिए आ रही हैं। और जो वही गांव की जो सिस्टर है वो भी उन्हीं के पास जाके रह रही है, ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। तो कल ही की बात है, 16 दिसंबर की बात है गुरुजी, कल ही की बात है। वो मेरी सिस्टर होगी वहाँ। तो रात में पापा जी उठे और वो टॉयलेट करने के लिए गए होंगे। तो पापा जी मेरी सिस्टर और मम्मी की दोनों की नींद लगी होगी। तो पापा जी गए तो वहीं पे स्लिप हो गए, और वो स्लिप होते ही बेहोश हो गए। मेरी मम्मी की नींद खुली, उन्हें आवाज़ आई कि कुछ कुछ तो हुआ। उन्होंने देखा तो पापा जी वहीं बाथरूम के यहाँ पड़े थे और बिल्कुल बेहोश हालत में थे। मेरी छोटी सिस्टर ने भी उन्हें देखा, उन्हें उठाया करा, जो जैसे भी तैसे लाए बाहर। मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया, 2:30 बजे रात को उसका फ़ोन आया कि दीदी पापा जी बाथरूम में स्लिप हो गए हैं और बेहोश हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम उन्हें गांव से दूर सिटी में हॉस्पिटल में लाए हुए हैं, अभी वो बेहोश हैं। सुनते ही मेरी जान निकल गई गुरुजी। मैंने तुरंत गुरुजी का नाम लिया। मैं कहा गुरुजी मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको ही देखना है। मैं तुरंत उठी, 2:30 बजे मैंने गुरुजी के आगे दीपक जलाया, उनका महामंत्र जपा। 2:30 बजे से 6 बजे तक मैं मन ही मन उनका मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा हे गुरुजी मेरे पापा को बचा लो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी जितनी भी सिस्टर गुरुजी को मानती, मेरी जितनी भी सिस्टर गुरुजी की संगत में है, उन्होंने सबने गुरुजी से अरदास लगाई कि हे गुरुजी हमारे पापा जी को कुछ मत होने देना। फिर 6 बजे मुझे कॉल आया छोटी सिस्टर का कि पापा जी होश में आ गए हैं, देख रहे हैं, उठ के भी बैठ गए, बट कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनका सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे दूसरी सिटी में सीटी स्कैन करवाने जा रहे हैं। मैंने गुरु से बोला है गुरुजी मेरे पापा को प्लीज़ कुछ मत होने देना, उन्हें बिल्कुल स्वस्थ रखना। फिर अभी मेरे 10 बजे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि पापा जी बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे थे वैसे ही हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सिटी स्कैन करवाने जा रहे हैं, जिसमें आगे कोई दिक्कत नहीं आए। गुरुजी आपने ही मेरे पिताजी को सही सलामत रखा है, उन्हें एक भी खरोच नहीं आई। गुरुजी आपने ही सब संभाला है। गुरुजी आप इसी तरह मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे बहनों को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सबको देखना गुरुजी। प्लीज आप मेरे साथ में रहना गुरुजी, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमारे अंग संग रहना गुरुजी। मैं
यहीं पर अपने वाणी को परिणाम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरा है। गुरुपा अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुपा अपने गांव गई थी अपने भाई की शादी में। भाई की शादी के बीतते ही तीसरे दिन मैंने दोपहर में कड़ा प्रसाद का आपका भोग लगाया था गुरुपा। 2-3 बजे करीब मेरे भाई मामा को गया था उनके घर छोड़ने, मामा मामी को। मेरा भाई वहाँ से लौट रहा था 4 बजे करीब, तो मेरे भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था गुरुपा। जब एक्सीडेंट हो गया गुरुपा, मेरे भाई के चोट भी लग गई थी थोड़ी बहुत। फिर घर पे आया। फिर जब घर पे आया तो मैंने देखा गुरुपा, तो मेरी भाभी तो रोने लग गई थी गुरुपा। फिर मम्मी भी रोने लग गई। मैं पूछने लग गई अपने भाई से, मैंने कहा कैसे चोट लगी तेरे? तो कहने लग गया दीदी मेरे चोट कुछ नहीं लगी, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम सब रो मत, मैं ठीक हूँ एकदम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर कह रहा दीदी आज जब मैं गिरा ना तो मैं तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं बचूंगा ही नहीं। पर मैंने ये देखा गुरुजी, तेरे गुरुजी दीदी ऊपर से आए और उनके पंख लगे हुए थे। उनके जब पंख लगे हुए थे ना, उन्होंने मुझे बचाया। मैंने एकदम साफ देखा गुरुजी को। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी मेहर करी। फिर गुरुजी ने बचाया मुझे, तब मैं आज उनकी बदौलत बचा हूँ, और नहीं तो आज तो मेरा कल्याण था ही। फिर मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपकी महिमा तो अपरंपार है गुरुपा। आपकी कितना भी शुक्राना करा जाए उतना कम है गुरुपा। फिर मुझे गुरुपा ने 5 बजे करीब तितली रूप में 18 नवंबर को फिर दर्शन दिए। उसी दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई का, उसी दिन तितली रूप में गुरुपा ने अपने दर्शन दिए हैं। मेरे घर में 5 बजे से गुरुपा बैठे थे, 5 बजे पूरी रात रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी मेहर बनाने का शुक्राना गुरुजी। और मेरे भाई भाभी मम्मी पे सब पे अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। अगले दिन तक मेरे घर में गुरुजी विराजमान थे। अगले दिन 11-12 बजे करीब गुरुजी मेरे घर से गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना भी करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपना मैं मंत्र जाप यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग आज मेरी मम्मी की ओर से है गुरु जी, जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र से आपसे शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਬਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਬਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂਬਾ। ਦੇਖ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਦਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਬੋਲਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂਬਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂਬਾ। सत्संग बोलते हुए गुरु जी, संगत जी कोई गलती हो गई होंगी तो माफ़ करियो गुरु जी। संगत जी हमेशा अपनी मेहर बनाए रखियो गुरुबा। सर्वा संगत का भला करियो गुरु जी। मैं अपने सत्संग में इत्थे विराम करदी गुरु जी। माता जप देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं आज गुरुपा के चरणों में सत्संग शेयर करूंगी बैठ के, और शाम का ही सत्संग शेयर करना था पर कर नहीं पाई, क्योंकि उस समय गुरुपा आए थे संध्या वेला घर, तो मैं उसी में लग गई थी, इसीलिए मैं रात में सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी की आज मैं सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा आज सत्संग सुनवा रहे हैं और गुरुपा कह रहे हैं तो रोज सत्संग मेरा सुन, क्योंकि तेरे कष्ट कटेंगे। और गुरुपा सपने में भी कष्ट कटवा रहे हैं। आज मैं जब रात में सोई थी, ये सुबह सुबह का ही सपना होगा, पता नहीं क्या दिखा रहे थे। बहुत बड़ा घर है ऊपर बना हुआ, मैं कहीं गई हुई हूँ, मेरे भैया हैं और एक छोटा सा बच्चा है, जो पानी है बहुत सारा और वो भागते हुए पानी की ओर जाता है, कूद जाता है पानी में। फिर मैं चिल्लाते हुए जाती हूँ, उसे निकालती हूँ। फिर मेरे भैया आते हैं कि छोटा सा साबुन देते हैं, उसको नहलाने लगती हूँ। पता नहीं मैं कुछ बोल रही हूँ कि शायद मुझे लगा कि मैं उसे ख्याल नहीं रख रही हूँ, शायद पता नहीं कौन बच्चा था। मैं कुछ सपना हमको याद नहीं रहता है, पर थोड़ी थोड़ी हमको इसी तरह से था। और मैं अपनी बहन को देखती हूँ, पता नहीं क्या देखे नहीं देखे, वो गुरुपा ही जाने वो कौन सा कष्ट था गुरुपा मेरे कटवा रहे सपने में, वो गुरुपा ही जाने। मैं आज का सत्संग करती, ये तो सपने की बात थी। वो गुरुपा थोड़ा सा मुझे याद था, मैंने बता दी। और मुझे सपना याद नहीं रहता, मैं तो सपने बहुत देखती हूँ। गुरुपा कहते हैं तू सपने सबको शेयर कर देती है, इसीलिए सपना मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है, तुरंत ख़त्म कर देते हैं गुरुपा, हटा देते हैं। और आज मैं क्या बोलूँ, आज गुरुपा मेरे घर आए और मैं सत्संग सुनी थी कि गुरुपा रोज कहते हैं कुड़ी
अपने अंकल जी का भी सत्संग शेयर कर, उसका शुक्राना तुम ही कर। तो मैं अपने अंकल जी का भी सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि इधर से लगातार 6-7 दिसंबर से ही रोज यहाँ पे एक न एक एक्सीडेंट होता ही है। और ऐसा होता है, अंकल जी का जाना कहीं होता है और वो लेट हो जाते हैं, और उसके बाद सुनने में आता है कि यहाँ पे जाम हो गया, एक गाड़ी डेड स्पॉट हो गया। फिर एक दिन और ऐसा हुआ, शाम को मेरे अंकल नाइट ड्यूटी जा रहे थे, तो वहाँ पे भी जाम लग गया था। तो वो बोले आप कैसे निकल गए, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और गुरुपा हमको रोज एक्सीडेंट और अंकल जी पे खतरे का रोज सत्संग भेज रहे थे। मैं कोई कोई सुन पाती थी, कोई कोई नहीं सुन पाती थी, क्योंकि शाम होने के बाद मैं नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है बड़ा। मेरे आंटी जी का स्कूल का होमवर्क भी आता है, तो वो बनाने लगती है, तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, ये गुरुपा भी जानते हैं। तो गुरुपा वो कह रहे थे, मैंने अंकल जी का भी जीवन ब्लेस किया है, उसका भी शुक्राना करना। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने अंकल जी का भी इस तरह से हर क्षण हर वक्त उनके साथ रहते हैं। और वो जब अंकल जी जब जाते हैं ड्यूटी, तो बटरफ्लाई आ जाते हैं और अंकल जी को ब्लेस कर देते हैं, उनकी गाड़ी को, उनको हमेशा ब्लेस ही कर देते हैं। मैं जब देखती हूँ तो आते हैं गुरुपा और ब्लेस कर देते हैं। इधर से हमेशा मेरे घर पे पैरा ही लगा रहता है, हमेशा सबको, मेरे आंटी जी को भी ब्लेस करते हैं। आंटी जी का भी तबीयत इधर बहुत खराब हो गया था, तो गुरुपा बता रहे थे तेरे बेटे ने ब्लेस कर दी, लाइव ब्लेस कर दी, मुझे भी लाइव ब्लेस किए। आज मुझे भी सत्संग आया है, मैं अभी सुनी नहीं हूँ कि मेरे पर भी संकट है। तो आज गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं तो सत्संग में क्या करूँ, मैं शुक्राना कैसे करूँ, बस गुरुपा को शुक्राना अच्छा लगता है। मैं ये छोटी सी शुक्राना कर रही हूँ, तो गुरुपा का तो मेहर तो अपरंपार है। बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत कोटि 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना कर कुड़िए, तेरे ये वाले सत्संग सुन, तेरे दरवाजे पे मैं 24 घंटे से मैं खड़ा हूँ, मैं ये सत्संग सुन तेरे अंदर आ जाऊंगा। तो मैंने ये कई बार मैंने ये वाला सत्संग इस तरह से सुना था मैंने। और मैं यही गुरुपा के, गुरुपा आप तो मेरे घर में हो, आप बाहर क्यों, ये तो घर आपका है गुरुपा, आप कैसे बोलते हैं आप बाहर हैं, ये तो घर है, हम तो आपके चाकर हैं गुरुपा। हे गुरु मालिका, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज भी मैसेज आया था, मैंने सत्संग सुना, देखा आंटी जी बता रही थी उनको पेट में गांठ बन रहा था, ट्यूमर हो रहा था, तो उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो गुरुपा ने उसका वो गांठ भी ठीक कर दिया और बेबी ब्लेस हुआ उनके भाई जी को, उनके लिए वो प्रार्थना किए। और गुरुपा बता रहे थे ये 2025 हमारे घर में ढेर सारा खुशियाँ लेकर आएंगे। हे गुरुपा आप मेरे घर में हैं तो ढेर सारे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आप हैं तो सब है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप जो भी करें तो वो ही मेरे लिए अच्छा होगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते अब तेरे दुख के दिन गए, अब तेरे वारे न्यारे होने वाले, बस तू मिठाइयाँ बांट और खुशी मना। आज गुरुपा का मैसेज आया, ये वाला सत्संग सुन और मैं अंदर आऊँगा, तो वो सही बात था। अब मैंने ये वाला सत्संग सुनी, उसके बाद मेरी आंटी आई, वो खाना वगैरह खाकर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए
और मैं आंटी से कहने लगी कि मैं सत्संग सुनूंगी, तो मैंने एक सत्संग सुन ली। फिर मैं दूसरा सत्संग भी सुनने लगी, तो मेरे आंटी बोली मुझे होमवर्क बनाना है, तो मैं संजय देने के लिए चली गई। तो मैं चाय वगैरह बना के और मैंने भुजिया, मैंने सवेरे ही सत्संग कर लिए। आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन मैं सत्संग करती हूँ। मैं अगली बार नहीं कर पाई थी, तो मैं गुरुवार को सत्संग करती हूँ। मैं 8 घंटे का ही प्ले लगा के कर लेती हूँ। मैं सवेरे ही कर ली। और फिर आंटी जी बोलने लगे, मम्मी गुरुजी तो घर आ गए, तुम तो बोले हम आंटी जी को बोले देखना 2025 में गुरुपा घर आएंगे। तो उनके मम्मी गुरुपा तो आज ही घर आ गए। उन्हें हाँ, उनके यहाँ तो हमको लगा ये ऐसे ही मजाक कर रही है। तो मैं सही में देखी मेरे सामने वाले रूम में ऊपर एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, तो मैंने आया देखा और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। और फिर मैं वो एक सत्संग में देखा सुना कि गुरुपा बता रहे थे कि मैं आज आवांगा 7 बजे, तो वो 7 नहीं बजा था बल्कि 6 बज रहे थे। तो गुरुपा सत्संग सुनाए और आए, तो मैंने खुशी से मेरी आंटी बोली मम्मी पेन लेने जाना, तो मैंने कहा जाती हो तो समोसा लेके आना। तो सिर्फ चाय पियेंगे क्या गुरुपा? तो गुरुपा का एक सत्संग थोड़े से मैंने सुना, तो उसमें बोले कि गेट पर लाल चुनरी बांध दो और कुछ मीठा का भोग लगाना, कुछ भी मीठा बना लेना। तो मैंने कस्टर्ड का भोग लगाया। कस्टर्ड जल्दी से मैंने बनाकर गुरुपा के आगे लगाए। मैं संजा बेरा बैठी ही थी, तो मैंने वो भी बना करके गुरुपा समोसा और चाय प्रसादा और कस्टर्ड भुजिया बिस्किट मैंने लगाई थी गुरुपा का। और उसके बाद मैं थोड़ा देर बैठी गुरुपा के आगे। और फिर अंकल जी आ गए, तो अंकल जी मेरे बोल रहे थे चलो गुरुपा आए हैं, गुरुजी आए हैं, तो चाय नहीं पिलाओगी क्या, चाय पिलाओ। तो मुझे लगा गुरुपा ही बोल रहे चाय पिलाओ, तो मैंने चाय बनाया अंकल जी के लिए, चाय दिए गुरुपा अंकल जी को। उसके बाद थोड़ी सी चाय मैं भी गुरुपा के सामने बैठ करके पूजा रूम में चाय प्रसादा पिए। तो इस तरह का आज गुरुपा जैसे बोले गुरुपा हमारे घर आए, अपने घर आए अपनी बेटी को ब्लेस करने। और गुरुपा बोले थे कुड़ी आज बहुत बड़ा संकट है तेरे पे, लगता है गुरुपा मेरे संकट काटने के लिए ही आए थे, किसी रूप में आ जाते हैं। गुरुपा बोलते हैं मैं किसी भी रूप तेरे ब्लेस करने आया, तो मैं किसी रूप में भी आ जाता हूँ, तो मुझे पहचाना कर, तो माफ़ करना गुरुपा, मैं कभी पहचानती हूँ कभी नहीं पहचान पाती हूँ, मुझे माफ़ करना। आपकी झल्ली बेटी है, पगली बेटी है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आज आपने तो ब्लेस ही ब्लेस कर दिए। फिर मैंने बाद में आके देखा, तो मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ गुरुपा कहाँ चले गए। और लगता है किधर ही मैंने ढूंढा तो नहीं मिला, पता नहीं ऊपर छज्जे पे चले गए होंगे। और मैंने देखी तो आंटी बोली लगता है बाहर चले गए हो गुरुपा। तो गुरुपा आए थे हमारे संकट काटने के लिए, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही अपनी बेटी का संकट काटते हैं और गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करते हैं। तो गुरुपा का ये तो प्यार है, दुलार है, अपरंपार है गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा के चरणों में फिर मैं मंत्र जाप करूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना गुरुपा। आज जब हाँ मैं तो ये तो भूल ही गई, जब गुरुपा आए आए थे उस समय मैं तो देखी नहीं, मेरी आंटी भी नहीं देखी। तो हम दोनों बेड पे थे और रजाई में थे, तो हम दोनों काफी उस समय हंस रहे थे। मतलब ये मेरे गाल छू रहे थे, मतलब ठंडा लगा रही थी ठंडे का मौसम है, रजाई में बैठे हुए, तो ये हम दोनों आज खूब हंसे उस समय। तो गुरुपा जब आते हैं तो बहुत हंसी लाते हैं, तो खुशियाँ लेके आते हैं। तो गुरुपा इसी तरह से इनके तो हम दोनों में बहुत काफी हंसी हुई, मजाक हुई
गुरुपा शाम को तो बल्ले बल्ले ही कर दिए। उसके बाद वो मेरी आंटी बोलती है तो गुरुपा आ गए। हमने वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ये सत्संग बहुत मेरे लिए अपार सत्संग है। और मेरे रोटी में ही बजरंगबली बने थे। और मैं जब भोग लगाई तो गुरुपा जैसे लेटे रहते हैं, हाथ रखते हैं, उसी तरह से मेरा प्लेट में भी उसी तरह से गुरुपा का बना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत ब्लेस करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। जिस तरह आप मेरे कष्ट हर रहे हैं, मेरे रोग हर रहे हैं, मेरी सारी बीमारियां खत्म कर रहे हैं, सबका इसी तरह सर्वदा भला करना गुरुपा। सबके रोग दोष दुख दूर करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।